गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और आज मेरी मुलाकात हो रही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक प्रमोद कपरवाण जी से। जी कपरवाण जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका भी जो है आप मेरे प्रतिष्ठान में पहुँचे। जी कपरवाण जी, इस समय 12 जनपदों में तीव्र गति से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और प्रत्याशी घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस समय? देखिए, निश्चित रूप में देखिए चंद्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रेशर से धामी सरकार इस चुनाव को करा पा रही है। मजबूरी का ये चुनाव, मजबूरी का चुनाव उनका है कि वो मजबूरी में इस चुनाव को करा रहे हैं। यूँ तो ये चुनाव जो है 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। 1 साल से जो है पंचायतें खाली पड़ी हुई हैं, अपने प्रतिनिधित्व की बाट जो रही है। और देखिए, ग्रामीण भारत का जो हृदय है वो गाँव में बसता है। और ये जो चुनाव हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जो ये जिसमें हम अपना ग्राम का प्रधान चुनेंगे, अपना वार्ड का सदस्य चुनेंगे, क्षेत्र पंचायत चुनेंगे, जिला पंचायत चुनेंगे, ये चुनाव जो है हमारे गाँव की रीढ़ है। और इस चुनाव को देखिए, पहले तो सरकार ने बड़ा इसको टाल मटोली करके, और कोर्ट का डंडा अगर इनके ऊपर पड़ा तो इन्होंने इस चुनाव को कराने का काम किया। देर आए सवेर आए, लेकिन कम से कम चलो जो है ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो आगाज़ हुआ है, और इसमें तमाम जितने लोग हमारे चुनाव लड़ रहे हैं दमखम के साथ लड़ रहे हैं। जी, इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिकृत प्रत्याशी चुने हैं। किन किन मुद्दों को लेके वो इस समय चुनाव लड़ेंगे, आप बताएंगे? हाँ, देखिए चंद्रा जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस राजनीतिक दल है। और वैसे तो मैं आपके संज्ञान के लिए आपको बता दूं कि जो पंचायत जो चुनाव है, ये गांव का चुनाव है, ये मोहल्ले का चुनाव है। ये पार्टी के सिंबल पे होता नहीं है सिर्फ जो है, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग, हमारे वरिष्ठ साथी हमारे जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस विचारधारा के हैं, तो पार्टी ने उन्हें अधिकृत करने का काम किया है। और निश्चित रूप में वो बहुत मजबूत साथी हमारे लड़ रहे हैं, बहनें भी हैं, हमारे साथी भी हैं। और देखिए, अगर आप मुद्दे की बात करें तो इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है क्या? मुद्दे हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। अगर हम जनपद पौड़ी में जाएंगे तो इतना बड़ा मुद्दा, भाई आप ये बताओ कि जो अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ, जिसमें यम किशोर की विधायक ने जो है रातों रात जिस रिसोर्स को तोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के जो बहनों की जो दुश्मन हैं, जो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि उनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ बहन बचाओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। तो अंकिता, देखो पौड़ी में बड़ा मुद्दा है कि भाई लोग जो है जब वोट डालने जाएंगे तो उनके सामने वो वीआईपी का चेहरा नज़र आएगा, उनके हत्यारे हैं उनका चेहरा नज़र आएगा। दूसरी तरफ उनको वो ज्योति रौतेला जी का चेहरा नज़र आएगा, जिसने उस शिवानी थपलियाल का चेहरा नज़र आएगा, जिन्होंने अपने केस दान करने का काम किया। इन जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो ये निर्लज्ज लोग हैं, जिन्होंने जांच तक नहीं बिठाई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है, हमारी बहनों ने अपने, देखिए महिला के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए उसका केस है। लेकिन हमारी बहन ज्योति रौतेला ने जिस तरह से आहत होकर के, हमारी बहन शिवानी थपलियाल जी ने जिस तरह से आहत होकर के अपने केस दान तक करने का काम किया, अपने को गंजा करने का काम किया, अपने बाल मुंडाने का काम किया। क्या जब जो है जिला पंचायत की लाइन पर लग कर के जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान के लिए लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या उन जो शुंभ निशुंभ दैत्य हैं जिनके कारण ये सब करना पड़ा, उनका चेहरा, उस पार्टी का चेहरा नज़र आएगा नहीं आएगा, आप बताएं? तो ये बड़ा मुद्दा है। हम लोगों से, हम जिला पंचायत के साथियों से हम यही, जो हमारे चुनाव लड़ रही हैं बहनें, हम उनसे यही कह रहे हैं कि घर घर में बताओ
कि ये जो महिलाओं के जो हत्यारे हैं, महिलाओं पर जो गलत नज़र रखने वाले हैं, इनको जो है इस चुनाव में जो है धूल चटाने का काम करो। दूसरी तरफ हमारे जो है, और देखिए आप जो है प्रदेश के अंदर जिस तरह से जो है युवक और युवतियां, आपने देखा होगा कि आए दिन सड़कों पे पुष्करधामी हाय 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 करके, आपने 1 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाखों की संख्या में नौजवान जो है सड़कों पे इसलिए उतरा हुआ है कि वो चाहता है कि उसके हाथों को, अरे कहीं पहले तो सरकारी रोज़गार मिले, सरकारी नौकरी मिले। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं तो आप जो है संविदा या जो आपने जो और माध्यम है उनके माध्यमों से उनको थोड़ा बहुत रोज़गार देने का काम करें। वो लगातार सड़कों पर हैं। तो आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विद्युत कटौती हो गया, पानी, बिजली, सड़क, ये मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे तो जो है पहाड़ों की स्थिति आप देख रहे होंगे। केदारनाथ यात्रा में जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महीने की यात्रा में 5 से 6 तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी गूंगी बहरी व्यवस्था जो है, ऐसी लंगड़ी व्यवस्था, उस व्यवस्था के खिलाफ लोग जो है सड़कों पर उतर करके मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेंगे। अभी हाल ही में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर उन्होंने जगह जगह कार्यक्रम किए और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी खुशियां मनाई, जश्न मनाए। इसमें क्या कहेंगे आप? ठीक है, देखिए वो जश्न मनाएं न मनाएं हैं, उनका अपना मामला है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि काहे का जश्न मना रहे हैं। 13 साल की युवती से पुलिस चौकी के सामने 4-4, 5-5 लोग बलात्कार करते हैं। देवभूमि की बात बता रहा मैं आपको, ठीक है। आप जो है हमारी छोटी सी बेटी जो अंकिता, ये सोच करके गई थी कि गरीब माता पिता की बेटी थी, माता पिता का सहारा बनने के लिए गई थी, नौकरी करने के लिए गई थी। गिद्ध की नज़र उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पड़ी। अभी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष, जिसको अनामिका शर्मा जिनका नाम है 13 साल की अपनी बच्ची रूह कांप उठती है, आंसू निकल पड़ते हैं जब हम ये इस तरह की बातें सुनते हैं। अब बताओ कितनी क्रूर माँ होगी, क्रूर इनकी पदाधिकारी होगी कि अपनी बेटी को जो है वो दूसरों के कुकृत्य के लिए, हम तो उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते। वो हम अपने मुंह पे ऐसे शब्दों को ला भी नहीं सकते। और ऐसी स्थिति जब हो कि भाई जो है, आप देखो भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं, भ्रष्टाचार उत्तराखंड के अंदर शिष्टाचार का रूप धारण करने लग गया है। तो 4 साल का मनाएं, 5 साल का मनाएं, मैं तो कहता हूं कि अगर नैतिकता हो तो सरकार को 4 साल नहीं बल्कि 7 साल की पाश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए और बोलना चाहिए कि बहनों, उत्तराखंड के लोगों, आपने जिस जनादेश को लेकर के हमें जनादेश दिया था, हम उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और उनको बोलना चाहिए कि आप जो है अपने विकास के लिए, अपने बच्चों की नौकरी के लिए, अपनी अच्छी सड़कें बनाने के लिए कांग्रेस को लाओ। लेकिन वो जो है अपनी वो खुशी मना रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो उनका निजी मामला है, लेकिन 4 साल प्रदेश बेहाल हुआ है। खनन माफिया प्रदेश के ऊपर आज भी हावी हैं। सारी जो है व्यवस्था लड़खड़ाई पड़ी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमाई हुई हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अपनी पीठ पे अपनी पीठ को ठोकने वाली बात है। जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद है, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, तो आप इस समय जो 73 पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि